तारीख थी 28 दिसंबर 2023 जब देश की राजधानी दिल्ली में सबसे बड़ी रॉबरी हुई थी। जिस केस में चोर ने एक ज्वेलरी शोरूम से लगभग 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुराई और जिस तरीके से उसने इस रॉबरी की प्लानिंग बनाई थी वो काफी शॉकिंग थी। और कई दिनों की प्लानिंग के बाद जब उसने इस रॉबरी को अंजाम दिया तो स्टार्टिंग में उसे खुद अंदाजा नहीं था कि उसने कितने रुपए की कीमती सामान की चोरी की है। तो क्या थी रॉबरी की स्टोरी? लेट्स स्टार्ट दिस केस। छत्तीसगढ़ में रहने वाला एक शख्स लोकेश, जिसकी जिंदगी में एक टाइम पर सब कुछ सही चल रहा था। नौकरी से वो ठीक ठाक कमा रहा था, लेकिन जब उसकी नौकरी बंद हो गई तो बाद में उसने एक सैलून की दुकान खोली। लेकिन वहां बार्बर के काम से ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। उस दुकान का किराया उसकी कमाई से ज्यादा था, तो उसने एक टाइम के बाद उस दुकान को बंद कर दिया। तो उसकी लाइफ का बुरा टाइम शुरू हो गया। अचानक से पैसों की कमी हो गई और वो उन लोगों के पैसे भी नहीं लौटा पा रहा था जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे। फिर जब उसे लगा कि अब लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो उसने छत्तीसगढ़ में कई छोटी मोटी चोरी को अंजाम दिया। लेकिन इन चोरी से जो पैसे उसने चुराए उससे ज्यादा दिनों तक उसकी जिंदगी नहीं चली। फिर उसने प्लान किया एक बड़ी रॉबरी का, जिसमें एक बार में बहुत सारे पैसे उसके पास आ जाए। अब उसे कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसकी जिंदगी के हालात ऐसे थे कि उसने डिसाइड किया कि वो एक बड़ी रॉबरी को अंजाम देगा। तो लोकेश 4 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ से निकलता है और नई दिल्ली जाता है रॉबरी करने के लिए। स्टार्टिंग में तो वो प्लानिंग करता है कि वो किसी बैंक में रॉबरी करेगा, लेकिन उसे लगता है कि बैंक पर रॉबरी करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर हाई सिक्योरिटी होती है और कई सीसीटीवी कैमरा होते हैं। और पहले उसने कभी किसी बैंक में रॉबरी की भी नहीं, तो उसने बैंक रॉबरी का प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी तक उसने डिसाइड नहीं किया था कि वो कहाँ रॉबरी करने वाला है। अब वो शहर में इधर उधर घूमता रहता है और सोचता रहता है कि अब उसे आगे क्या करना है। फिर वो प्लान करता है कि वो ज्वेलरी शॉप पर चोरी करेगा, इसलिए वो गूगल मैप पर सर्च भी करता है कि दिल्ली की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप कौन सी है। उसके बाद जब उसे पता चलता है तो वो उन ज्वेलरी शॉप के एरिया में रैकी करने लगता है। लेकिन वहां रैकी करते वक्त उसकी रॉबरी के प्लान के अकॉर्डिंग उसको उस एरिया में चोरी नहीं करनी, जहां बहुत ज्यादा सीसीटीवी कैमरा हो, जहां ज्यादा भीड़ भाड़ हो, और ना ही पुलिस उस एरिया में टाइम टू टाइम घूमती रहे। तो उसे उस ज्वेलरी शॉप की तलाश थी जो ऐसे एरिया में हो जहां एक टाइम के बाद लोग बहुत कम हो जाते हैं और एकदम सन्नाटा छा जाता है, और ना ही वहां पर इतने सीसीटीवी कैमरा हो। तो ये कई ज्वेलरी शॉप की रैकी करना स्टार्ट करता है और कुछ दिनों के बाद वो वापस छत्तीसगढ़ चला जाता है और वापस फिर दोबारा 14 सितंबर को न्यू दिल्ली आता है और दोबारा दिल्ली शहर में आकर घूमना स्टार्ट कर देता है। ये दिन भर शहर की रैकी करता और रात में किसी होटल में ठहर जाता। एक टाइम पर उसने दोबारा गूगल पर ज्वेलरी दुकान की शॉप सर्च की। अब इसको एक ज्वेलरी शॉप का पता चला जो कि बोगल इलाके में थी। अब उसके प्लान के अकॉर्डिंग ये इलाका उसके चोरी करने के लिए बिल्कुल सही था और उसने डिसाइड किया कि वो उसी एरिया में रॉबरी करेगा। लेकिन अभी तक उसे ये पता नहीं था कि उस एरिया में किस ज्वेलरी शॉप में इसको चोरी करनी है। तो सबसे पहले तो उसने गूगल मैप से उस इलाके के रास्तों के बारे में पता किया कि कौन कौन सा रास्ता एग्जैक्ट कहाँ पर जाता है। उसके बाद उस भोगल इलाके में वो गया और वहां दिन में काफी टाइम तक घूमता रहा कि कहीं वहां पर सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं है और कितने लोग वहां दिन में होते हैं, और रात में भी उस इलाके में जाता और रैकी करता कि कहीं पुलिस उस एरिया में चक्कर तो नहीं लगाती। अब उसे लगा कि इस एरिया में चोरी करना उसके लिए आसान है और गूगल मैप के जरिए उसे ओमराव ज्वेलर्स शॉप का पता चला और उसने प्लान किया कि वो इसी ज्वेलरी शॉप में चोरी करेगा। अब अगले दिन वो दोबारा उस ओमराव ज्वेलर्स की दुकान पे जाता है और जब वो उस दुकान की गली से होकर गुजर रहा था तो उसे पता चला कि इस दुकान में एक सीढ़ी है, जिस सीढ़ी से कई लोग नीचे उतर रहे थे और कई लोग ऊपर चढ़ रहे थे। और उस ज्वेलर्स की दुकान के बगल में एक 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी। उसने लोगों से पूछताछ की कि इस बिल्डिंग में कौन रहता है, तो पूछताछ से पता चला कि वो 4 फ्लोर रेंट पर है और उन 4 फ्लोर पर अलग अलग फैमिली के लोग किराए पर रहते थे। अब उसे ये पता लगाना था कि उस ज्वेलरी शॉप की दुकान में वो सीढ़ियां ऊपर से किस जगह नीचे आ रही हैं, जिसके लिए वो ज्वेलर्स की बगल में जो 4 मंजिल की बिल्डिंग थी उसके अंदर घुस जाता है और सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते वो उस मकान की छत पर चला जाता है। क्योंकि वो चारों के 4 फ्लोर के लोग रेंट पे रहते थे तो उस बिल्डिंग के अंदर लोगों ने कुछ कहा भी नहीं, क्योंकि सबको यही लगा कि वो किसी और फ्लोर के लोग से मिलने आया होगा। तो वो हिम्मत करके उस मकान में चला जाता है और बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। उसके बाद उसने देखा कि उसी छत के बगल में उसी ज्वेलरी की छत पर एक सीढ़ी बनी हुई थी और एक गेट था जिस पर ताला लगा हुआ था, जहां से वो सीढ़ियां नीचे उतर रही थी। अब कुछ टाइम के बाद उस बिल्डिंग से वो नीचे उतरता है और वहां से चला जाता है। और उसके बाद वो प्लान बना चुका था कि उसे कितने टाइम पर दुकान के अंदर दाखिल होना है, चोरी करने का टाइम कितना होगा और कब वहां से बाहर निकलना है। उसे रॉकी के दौरान ये पता चल चुका था कि दुकान में जो सीढ़ियां हैं वो ऊपर से छत से ही आ रही हैं और वो उन्हीं सीढ़ियों से उस दुकान के अंदर दाखिल होगा। अब वो वापस बिलासपुर चला जाता है जहां से वो आया था। कुछ दिनों तक वो वहीं अपने किराए के मकान पे रहता है और उसने पूरी प्लानिंग जो तैयार की थी, जो रूट उस एरिया का पता उसने लगाया था, उसे दोबारा चेक करता है।
और ये दोबारा गूगल मैप से पता करता है कि वो दुकान कब खुलती है और कितने टाइम तक खुली रहती है और कब बंद होती है, ताकि वो जब वो बाद में दिल्ली जाए तो उसी अकॉर्डिंग वो रॉबरी को अंजाम दे सके। उसे पता चलता है कि ये भोगल इलाका सोमवार को बंद होता है और इस इलाके में जितनी मार्केट होती हैं वो उस दिन नहीं खुलती और इस दिन लोग भी वहां बहुत कम होते हैं। और फिर वो डिसाइड करता है कि वो सोमवार के ही दिन चोरी करेगा। उसके बाद वो 24 सितंबर संडे को वापस दिल्ली शहर आता है। अब वो उस रविवार के दिन इस एरिया में दिन भर इधर उधर घूमता रहता है और इंतजार करता रहता है रात होने का कि कब वो ज्वेलर्स की दुकान बंद हो। उसे पता था कि अगले दिन सोमवार को ये ज्वेलर्स की दुकान और उस एरिया की ज्यादातर मार्केट बंद ही रहने वाली है। तो अब इंतजार करते करते रात की तकरीबन 11 बज चुके थे। जब वो दुकान बंद हो जाती है उसके बाद वो उसके बगल में जो 4 मंजिला की बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग की सीढ़ियों पर बेझिझक चढ़ जाता है और चढ़ते चढ़ते उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। उसने प्लान कर रखा था कि अगर उस बिल्डिंग में कोई उसे टोकेगा कि वो कहाँ जा रहा है तो वो कुछ बहाना बनाकर वहां से चला जाएगा, लेकिन वो पहले ही एक बार उस बिल्डिंग की छत पर जा चुका था, इसलिए उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था और आसानी से उस बिल्डिंग के छत पे वो चला गया। किसी ने उसको नहीं टोका। उस बिल्डिंग के बगल में उस उमरा ज्वेलर्स की शॉप की छत पर गेट था जिस पर ताला लगा हुआ था। वो उस ताले को तोड़ने की कोशिश करता है और ताला तोड़ने के बाद वो उस गेट के अंदर चला जाता है और अंदर से उस गेट को लॉक कर देता है और फिर उसी ज्वेलरी शॉप की छत की सीढ़ी से वो नीचे उतरने लगता है और जाते जाते वो डायरेक्ट उसी ज्वेलरी की शॉप में चला जाता है जहां उसको चोरी करनी थी। उस दुकान के अंदर कई लॉकर्स थे जिसमें कई कीमती सामान रखा हुआ था, लेकिन वहां जाने के बाद वो लगभग 1 घंटे तक चोरी नहीं करता और आराम से उस दुकान के अंदर बैठ जाता है। वो ज्वेलरी की दुकान अभी कुछ टाइम पहले ही बंद हुई थी, तो उसने पहले से ही प्लान कर रखा था कि उस दुकान में जाते के साथ ही वो चोरी नहीं करेगा, क्योंकि हो सकता है कि उस दुकान का मालिक दोबारा उस दुकान के शटर को खोल दे कुछ पैसे वैसे लेने के लिए। तो वो सोच रहा था कि अगर ऐसा हो तो वो वापस उस सीढ़ी से ऊपर चला जाएगा और वहां से बाहर निकल जाएगा। तो वो आराम से उस दुकान के शोरूम में बैठ जाता है और अपने साथ जो वो खाना लाया था उसे खाता है और तसल्ली से खाना खाने के बाद जब उसे लगता है कि अब ये दुकान नहीं खुलेगी तब वो चोरी करने का प्लान स्टार्ट करता है। लेकिन अब उसको लॉकर्स को तोड़ना था और इत्तेफाक से उस दुकान में उसको एक हथौड़ा भी मिल गया था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो लॉकर को तोड़ेगा तो उससे काफी आवाज होगी और हो सकता है कि उस वक्त अगर उस दुकान के बाहर कोई हो या उस बगल की बिल्डिंग में लोगों को लॉकर्स को तोड़ने के दौरान आवाज सुनाई आ सकती थी जिससे उनको शक हो सकता है। इसलिए वो कुछ टाइम के बाद ये डिसाइड करता है कि अभी वो चोरी नहीं करेगा और ये उसका कॉन्फिडेंस था कि वो वहां से गया नहीं, बल्कि रात में वो उसी दुकान में आराम से सोता रहा। उसे पता था कि अगले दिन सोमवार को ये दुकान बंद ही रहने वाली है, अगले दिन उसके पास बहुत टाइम होगा इस दुकान में चोरी करने का। तो वो सुबह आराम से सोकर उठा और जो उसके पास खाना बचा हुआ था उसने वो खाया और दिन के लगभग 11 बजे अब उसने अपना चोरी का काम स्टार्ट किया। दिन का वक्त था, अब बहुत लोग इस एरिया से गुजर रहे थे, कई गाड़ियां आ जा रही थी, हॉर्न की आवाज, लोगों की आवाज। तो इन सभी चीजों से लॉकर्स को तोड़ने की जो आवाज है वो बहुत कम हो जाएगी और अब यही सही टाइम था उसके चोरी करने का। उसके बाद उसने सबसे पहले उस दुकान में जितनी भी ज्वेलरी हुई थी वो उनको चुराता है। उसने स्टार्टिंग में सिर्फ सोने के जेवर और कुछ सोने के कीमती पत्थर चुराए और उसने एक भी चांदी के सामान को नहीं चुराया, क्योंकि इस दुकान में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा उसे कीमती सामान ही चुराना था। अब उन सोने के कीमती सामान को चुराने के बाद उसने लॉकर्स को तोड़ना स्टार्ट किया। ये सब करते करते अब शाम के लगभग 7 बज जाते हैं। अब वो सारा कीमती सामान को बटोर चुका था और अब उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने बहुत कीमत का सामान चोरी कर लिया है और अपने साथ वो जो बैग लाया था वो सारा सामान उसने उसमें रख दिया। अब उसको लगता है कि उसे वहां से निकलना चाहिए। उसने लगभग 18 घंटे उस ज्वेलरी की दुकान में बिताए थे। तो फिर जैसे ही वो उस दुकान में आया था वैसे ही सीढ़ी से ऊपर जाता है, बगल की बिल्डिंग के छत पे कूदता है और उस बिल्डिंग की छत से बेखौफ नीचे आ जाता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। एक ऑटो में बैठकर वो कश्मीरी गेट बस अड्डा पहुंचता है। थोड़ी देर बाद वहां खाना खाता है और इंतजार करता है और जब बस के जाने का टाइम हो जाता है तो वो छत्तीसगढ़ जाने वाली बस में बैठ जाता है और कुछ ही देर के बाद वो वहां से वापस छत्तीसगढ़ चला जाता है जहां पर वो किराए पे रहता था। वहां जाने के बाद वो थोड़ा आराम करता है और अपने साथ जितना कीमत का सामान वो लाया था उसने बैग में रख दिया था। अब उन कीमती सामान को वो चेक करता है और जब वो उन कीमती सामान का हिसाब लगाता है तो सबसे पहले तो वो खुद हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि उसने कितने करोड़ों रुपए का कीमत का सामान चुरा लिया था और यह अब तक की उसकी सबसे बड़ी चोरी थी। उसने जितनी कीमत की ज्वेलरी उस दुकान से चुराई थी उनकी कीमत लगभग 25 करोड़ रुपए थी। अब उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आज के बाद वो कभी चोरी नहीं करेगा और वो चोरी उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि उसने कितने करोड़ों का सामान चोरी कर लिया है जिससे वो पूरी जिंदगी आराम से बिता सकता है।
और अब उसको दोबारा चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। जो कीमती सामान उसने चुराया था उन सामान में से 2 चैन उसने अपने दोस्त को दे दी और इस दोस्त से भी उसने कहा था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी है और अब वो कभी चोरी नहीं करेगा। उसके दोस्त को भी जब ये बात पता चली कि उसने इतनी बड़ी चोरी की है तो वो भी हैरान रह गया। उसको भी पता था कि ये अब तक की उसकी सबसे बड़ी चोरी है। लेकिन ज्यादा टाइम तक लोकेश की किस्मत अच्छी नहीं रहने वाली थी, क्योंकि जिस दोस्त को उसने वो सोने की चैन दी थी उसने अपने एक और दोस्त को इस चोरी की घटना को बता दिया। क्योंकि इस दोस्त को काफी अजीब लगा कि अचानक उसके पास इतनी महंगी चैन कहां से आ गई, और जब उसने पूछा तब उसने बता दिया कि उसके दोस्त लोकेश ने बहुत बड़ी चोरी की है और उसी ने उसको ये चैन दी थी और यहीं पर उसने गलती कर दी। फिर उसने पुलिस को ये चोरी की घटना बता दी और अब उसके बाद पुलिस लोकेश के दोस्त तक पहुंची, उसको अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद अब पुलिस की टीम लोकेश तक भी पहुंच गई और उसको अरेस्ट कर लिया गया। फिर उससे काफी टाइम तक पूछताछ की गई और फिर उसने इस चोरी की कहानी पुलिस को बताई कि कैसे उसने दिल्ली में जाकर एक बहुत ही पॉपुलर ज्वेलरी की दुकान में चोरी की। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची जहां लोकेश छत्तीसगढ़ में किराए पे रहता था। जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से 23 लाख रुपए कैश और 18 किलो से ज्यादा कीमती सोना और कीमती हीरे भी मिले थे। उन पैसे और उन कीमती सामान को पुलिस ने जब्त कर लिया। इतने दिनों की प्लानिंग करने के बाद उसने जो उतने करोड़ों का कीमत का सामान चुराया था वो सिर्फ उसके पास 3-4 दिनों तक रहा। लोकेश ने कभी अपना गैंग नहीं बनाया क्योंकि उसे पता था कि वो अकेले चोरी को अंजाम देगा तो उसके पकड़े जाने के चांस बहुत कम होंगे, और हुआ भी ऐसा ही। स्टार्टिंग में जब उसने कई चोरियां की थी तो ज्यादातर चोरी में वो कामयाब रहा था। लोकेश जिस बिलासपुर का रहने वाला था वहां भी उसने कई छोटी मोटी चोरी की थी। स्टार्टिंग में उसने अपने किसी रिश्तेदार के घर में पैसे चुराए थे, उसके बाद उसने मंदिर में भी चोरी की थी जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और बाद में तो उसने एक के बाद एक कई चोरियां की। तो स्टार्टिंग में जब उसने ज्यादा बड़ी चोरी नहीं की तब वो पकड़ा नहीं गया था और तब उसको ऐसा लगा कि उसे बहुत बड़ी रॉबरी करनी चाहिए जिससे उसके पास कम से कम टाइम में बहुत पैसा आ जाए और उसे कई वक्त तक फिर चोरी करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन जब वो दिल्ली गया बड़ी रॉबरी करने के लिए और प्लानिंग के बाद जब उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की जहां उसने करोड़ों का सामान चुराया, लेकिन आखिरकार पुलिस उस तक पहुंच गई और जब पुलिस ने उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया तब पता चला कि बिलासपुर में भी उसके खिलाफ कई चोरी के मामले दर्ज थे। उसके बाद लोकेश को जेल भेज दिया गया और जितना भी उसने कीमती सामान चुराया था वो सब बरामद कर लिया गया था। लेकिन जिस तरह से उसने अकेले इतनी बड़ी रॉबरी को अंजाम दिया था वो रॉबरी वाकई में शॉकिंग थी और जब उसके रिश्तेदारों को इस रॉबरी का पता चला तो वो भी हैरान रह गए, क्योंकि स्टार्टिंग में लोकेश ने बिलासपुर में जितनी भी चोरियां की थी उसके फैमिली के लोगों को भी उन चोरियों का पता नहीं था। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।